फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ तुभ्यम की टू सक्सेस, अर्थात तुम्हारे लिए, आपके लिए सफलता की एक कुंजी। तो फ्रेंड्स, मैं पुनः आपके बीच कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा टॉपिक मापन तथा मात्रक के टॉपिक को पूरा कवर किया था। आज हम इस वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, जिसका नाम हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। जो आए हुए पिछले एग्जामों में जो भी प्रश्न आए हुए इस चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन है हर्ट्ज, वाट, वोल्ट, न्यूट्रॉन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होगा। ये स्क्रीन पे शो हो रहा है आपका क्वेश्चन, और उसके चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी वाट और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो आप बताइए इनमें से क्या होगा। तो आपने पढ़ा था शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। ये आगे आएगा, शक्ति जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको डेफिनेशन बताएंगे। कार्य करने के समय दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो इस प्रकार इसका मात्रक निकल के आता है जूल पर सेकंड, या इसी को वाट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, वाट। अब आइए हम लोग स्क्रीन पे आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस को लेके, जैसे कि है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा। और इसके भी चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है कुलाम और डी ऑप्शन है वाट। और आपने भी जस्ट देखा था कि P का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति हो चाहे शक्ति हो, उसका मात्रक क्या होता है, वाट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे और डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कार्य का मात्रक है, और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ है जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी डाइन। तो कार्य का मात्रक, तो W बराबर क्या होता है, F/S। कार्य बराबर बल गुणे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, या इसी को हम बोलते हैं जूल। इसी को हम बोलते हैं जूल, न्यूटन मीटर या जूल। ये होता है हमारा कार्य का मात्रक। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जूल। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, और ये जूल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आइए हम लोग, ये क्वेश्चन हमने पिछले साल जो भी हुए एग्जाम, उसमें से आए हुए प्रश्नों से मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन फिर आता है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन 4 इसके दिए हुए हैं। एक पहला है हर्ट्ज में, दूसरा है बी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में, सी ऑप्शन है रेडियन में, और डी ऑप्शन है वाट में। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। कोई भी आवृत्ति अगर निकाली जाती है तो उसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। ये मापन तथा मात्रक के अंतर्गत ये सारे भी क्वेश्चन आते हैं, और इस सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में से इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। इसी क्वेश्चन को एक नए स्क्रीन पे फिर लाया गया है। क्वेश्चन दूसरा आ गया है, पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा ही उसी का दूसरा रूप ले लिया है। इसमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन में क्या था, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। यहाँ पे बोला जाता है हर्ट्ज को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, उल्टा पूछा गया है। और इसका चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति,
ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी उष्मा, ऑप्शन नंबर डी गुणवत्ता और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इन पांचों में से कौन सा होगा। आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आइए यहाँ पे जस्ट आपने देखा था आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए हर्ट्ज को किस में मापते हैं हम लोग, आवृत्ति में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आता है इस तरह, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की क्या इकाई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दूरी की, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आयु की और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता। इन चारों में से बताइए प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है। तो आइए पहले हम लोग जाने जो ये प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो दूरी की इकाई है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है फिर यही आता है प्रकाश वर्ष होता है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रकाश वर्ष होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पढ़ देते हैं उसको। ऑप्शन नंबर है ए वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऑप्शन नंबर बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो दोस्तों अभी हम जस्ट आपको बताएं निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इनकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी उम्र और ऑप्शन डी दूरी। और आपने जस्ट पढ़ा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। किसका होगा प्रकाश वर्ष, तो दूरी का। तो दोस्तों आपको स्पीड में थोड़ा ले चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सभी कॉन्सेप्ट को पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखना है और उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर यही आपके स्क्रीन पर आता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपके पास लिखे गए हुए हैं, चारों ऑप्शन देखिएगा। 4 ऑप्शन है, प्रकाश की तीव्रता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी समय का, ऑप्शन नंबर सी दूरी का, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के वेग का। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, किसकी इकाई होती है, तो दूरी का। तो आंसर नंबर उत्तर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या लगाएंगे आप, दूरी का। एक और क्वेश्चन प्रकाश वर्ष को लेके ही फिर अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ, और ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन ए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, और ऑप्शन नंबर डी वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी की से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में क्या करती है, तय करती है। इस तरह से आंसर नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आइए अपने स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, और वो क्वेश्चन है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने के बराबर है। ऑप्शन ए है
3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.50 प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी 3.0 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो आपने देखा होगा पारसेक और पारसेक, पारसेक तो पारसेक होता क्या है, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है और पार सेकंड का संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है, ये होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो इसके नियर अबाउट ये ऑप्शन में अगर मैच कराया जाए 3.262 से अगर कराते हैं तो 3.25 ये इसके नियर अबाउट होगा और ये प्रकाश वर्ष क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है इतना प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो आइए हम लोग अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, पारसेक मात्रक है और उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसका ऑप्शन नंबर ये ए है दूरी की, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की चमक की और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल की। तो यहाँ पे आपने देखा प्रकाश से क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो किसका मात्रक होगा, दूरी का। और ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्क्रीन पे आपके शो करता हुआ ये क्वेश्चन देखिए। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इतना से गुणा करने पर हमको इंच प्राप्त हो जाए, इतना से गुणा करने पे किसको गुणा किया जाए कि हमें क्या मिल जाए, इंच मिल जाए, इंच मिल जाए। 0.39 से गुणा करने पे किसको इंच हो जाए, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी डेसीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम सेंटीमीटर को अगर 0.39 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंच प्राप्त होगा। मतलब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 इंच प्राप्त हो जाएगा। कब, जब 1 सेंटीमीटर का इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 से। तो इस प्रकार ये दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे लाते हैं, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं और वो है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अब क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 10 की घात -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 की घात -7 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी 10 की घात -8 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 10 की घात -9 सेंटीमीटर। यहाँ पे सभी को सेंटीमीटर में मांगा है। ये बताइए 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घाते -9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है और चारों ऑप्शन में मीटर नहीं है। इस चारों ऑप्शन में देखिएगा तो मीटर नहीं है, वहां पे सभी के सभी क्या दिए हुए हैं, सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो आइए इसको बदलिए आप सेंटीमीटर में, तो 10 की घाते -9 और 1 मीटर बराबर होता है 10 की घाते 2 सेंटीमीटर और ये जब आएगा यहाँ पे माइनस होगा तो 10 की घाते -7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट आंसर होगा, 10 की घाते -7 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है, आप जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9
मीटर। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻10 मीटर और ऑप्शन डी 10⁻3 मीटर। तो मीटर में आपने देखा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻9 मीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। ये आगे जब पढ़ेंगे आप विद्युत वहाँ पे पढ़ाएंगे, एम्पियर विद्युत धारा पढ़ाएंगे। अभी इतना जानिएगा एम्पियर मापने की इकाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध और ऑप्शन नंबर डी पावर। तो जानिएगा एम्पियर मापने की धारा क्या होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है विद्युत धारा इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। I बराबर, तो I बराबर क्या होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है Q/T, आवेश बटे समय। तो आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इसको कह सकते हैं आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, इसी को बोलते हैं कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। इसका जो मात्रक होगा कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, यही इसका मात्रक होगा। तो इस प्रश्न का एम्पियर मापने की इकाई है, तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। एम्पियर को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। अब आइए आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। ऐसी कौन सी राशि है जिसकी मात्रक नहीं होगी। तो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी विकृति और ऑप्शन नंबर डी दाब और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए, विकृति होता है, विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है, विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई का मात्रक कट जाता है, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकृति इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और अगले क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम की इकाई होती है, एंगस्ट्रॉम की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य आप जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे हमारा तरंग दैर्घ्य वाला, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n। तो वेग अपान आवृत्ति, तो यहाँ पे लैम्डा का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारा किस, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। कोई भी तरंग दैर्घ्य अगर निकाली जाती है तो वहाँ पे उसका इकाई क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमारा तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का क्या है इकाई, एंगस्ट्रॉम। अब आइए आपके स्क्रीन पे एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो हॉर्स पावर, अभी देखिएगा शक्ति पढ़ा था आपने, P बराबर क्या पढ़ा था, W/T। कार्य करने की समय दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T और W का होता है जूल और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या निकल के आता है, जूल पर
प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं वाट। लेकिन यहाँ पे एक हार्स पावर 1 HP हार्स पावर क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो इसमें लिखा हुआ ऑप्शन 1000 वाट, ऑप्शन बी 750 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट और ऑप्शन डी 748 वाट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1 HP 1 एक अश्व शक्ति बराबर या एक हार्स पावर बराबर कितने का होता है, तो वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है यहाँ पे जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इस पढ़िए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मात्रा, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी शुद्धता और ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है, तो ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उसी प्रकार पास्कल किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है होता है दाब का। किसका होता है, दाब का। आएंगे जब आगे वाले चैप्टर में, जब हम आएंगे, जब दाब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पास्कल के बारे में बताएंगे। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दाब या दबाव, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आइए हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर सी 1 मिलीमीटर की, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर की। तो आइए 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। और ऑप्शन में हमको लेके आया है वो, वहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, तो 10⁻6 मीटर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जब मीटर को हटाएंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 10 की घाते क्या लाना पड़ेगा, 2, और ये सेंटीमीटर, तो ये माइनस होगा, और 10⁻⁻4 और ये सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये होता है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला प्रश्न, और वो उत्तर उसका 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, उत्तर होंगे उसके। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है। आप क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपके सामने हैं कि 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है। और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर की, 1000 सेंटीमीटर की, 1000 मीटर की और 100 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर बराबर कितने के होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितने का होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम लोग इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 ग्राम। तो 1 पिकोग्राम, तो यहाँ पे देखिएगा 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम, 1 बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम।
10 की घाते -12 ग्राम होता है। तो इन सभी में ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है। पास्कल इकाई है, पहले दूसरे फॉर्म में पूछा गया था इसी प्रश्न को, अब दूसरे तरीके से स्क्रीन पे आ चुका है। पास्कल इकाई है, इसके 4 ऑप्शन है जिसको मैं पढ़ देता हूं। पहला है आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की और ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो पास्कल इकाई है किसकी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा और वो है दाब की, चाहे दबाव की चाहे दाब की। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता हुआ, एक इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और आइए एक प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है। क्वेश्चन आ चुका है, दाब की इकाई क्या है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो ऑप्शन है केजी वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी केजी पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन केजी पर मिलीमीटर, ऑप्शन डी केजी पर घन मीटर और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आइए हम जाने दाब होता क्या है। P बराबर प्रेशर बराबर होता है F/A, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, जो इन सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन करेक्ट होगा कि इनमें से कोई नहीं। और इसका सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब आइए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। परिस्थितिक दबाव अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बार, ऑप्शन नंबर बी नॉट, ऑप्शन नंबर सी जूल और ऑप्शन नंबर डी ओम। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा बार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बार होता है। अब आइए एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, इनमें से, यह हमेशा नहीं होती है, इन 4 ऑप्शन में से पूछा है कि इनमें से न्यूनतम लंबाई की इकाई क्या है, और वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रॉम, आंसर नंबर डी फर्मीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, फर्मीमीटर, क्योंकि फर्मीमीटर बराबर क्या होता है, होता है 10 की घाते -15 मीटर के बराबर होता है फर्मीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी फर्मीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लगाया। आज हमने इस वीडियो में देखा मापन सह मात्रक के कुछ प्रश्न थे जो आपके बहुविकल्पी में थे और उसको हमने यहाँ पूरा का पूरा कराया। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए और जो मैंने आपको थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट दिया है उसको तैयार रखिए। इस चैप्टर से होल आपको कहीं से भी पूरी तैयारी में कहीं से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम में आपका क्रैक ना हो। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, इसी भौतिक विज्ञान में नए टॉपिक के साथ आएंगे और वहाँ पे मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ आगे को हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप रिवीजन करिए और आज के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दैट्स ऑल।